हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज और उसकी जो प्रश्नावली है 7.3 वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको पहले से पता है बच्चों कि एक समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इन्होंने आगे लिख भी दिया है कि AB भुजा BC भुजा के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आगे क्या कहा है कि AP जो लाइन है वो लंब है BC पर। AP लंब है BC पर और आपको सिद्ध करना है एंगल B एंगल C के बराबर है। तो इसके लिए मैंने पहले से जो चीज़ें की ज़रूरत है वो लिख दिया है गिवन में आपके पास क्या है, क्वेश्चन में पहले से क्या दे रखा है। ये रहा ABC त्रिभुज। इस त्रिभुज में आपको ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर दे रखी है पहले से ही। ठीक है, इसका नाम है AB, इसका नाम है AC। तो AB और AC बराबर हैं, ये क्वेश्चन में आपको पहले से दिया हुआ है। अगली चीज़ जो दी हुई है वो है AP परपेंडिकुलर है PC के। AP परपेंडिकुलर है BC के, ये BC के परपेंडिकुलर दे रखा है BC। हिंदी में इसको कहते हैं लंब। इसका मतलब क्या होता है आप इसको समझेंगे। तो पहले तो ये देखो, ये रहा AP। कहा है कि AP जो है वो BC पर लंब है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि AP जो है वो BC पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे। अभी के लिए इसका नाम मैं 1 रख लेता हूँ, इसका नाम 2 रख लेता हूँ। तो ये दोनों चीज़ दे रखी है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली जो भुजा है, ये वाला जो AP है, ये BC पर लंब है। मतलब कि ये कोण इस कोण के बराबर है और दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। सिद्ध हमें करना है कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो उसके लिए यहाँ लिख भी दिया है मैंने, सिद्ध करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रमाण। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, आप इन दो त्रिभुजों का नाम लिख लेंगे। मैंने लिख भी दिया है, त्रिभुज APB और त्रिभुज APC। तो दोनों ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पर ले लिए, उनका नाम मैंने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको इन दोनों त्रिभुजों में से कम 3 चीजें तो आपको बराबर सिद्ध करके दिखानी है, बराबर यहां पर दिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि इस त्रिभुज में ये जो भुजा है AB वो किसके बराबर है? इस वाले त्रिभुज में ये जो AC भुजा है इसके बराबर है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में, प्रश्न में पहले से दिया है। अगली चीज ये देखो, ये जो एंगल 1 है इस एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। इसके लिए रीजन क्या दोगे? क्योंकि ये दोनों के दोनों जो कोण हैं वो 90 डिग्री के हैं, इसीलिए दोनों के दोनों जो कोण हैं वो बराबर भी हैं। तो हम लिख लेते हैं कि दोनों के दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। ईच 90 डिग्री लिख दिया मैंने यहां पर। अगला देखो कि ये जो AP भुजा है वो इस वाले त्रिभुज के अंदर भी आती है और इस वाले त्रिभुज के अंदर भी आती है। तो आप क्या बोलोगे कि AP भुजा किसके बराबर है? AP के। और रीजन यहां पर हिंदी में तो हम लिखते हैं उभयनिष्ठ और इंग्लिश में हम लिखते हैं इसको कॉमन। तो इस तरीके से हमने इन दोनों त्रिभुजों की जो तीन जो यहां पर होता है, 3 जो दो भाग हैं वो हमने बराबर दिखा दिए। भुजा दिखा दी, कोण दिखा दिया, भुजा दिखा दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब ये वाला त्रिभुज APB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज APC के। अब किस नियम के तहत हुआ? अब हमारे पास जो नियम हमने अब तक पढ़े हैं वो ये हैं, SSS, SAS, ASA,
AAS और RHS। अब इस वाले प्रश्न में पहले तो ये वाला पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए तीनों की तीनों भुजाएं होनी चाहिए, पर हमें पता है यहाँ एक कोण है और दो भुजा। तो या तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, ये भी नहीं बन सकती क्योंकि दो कोण होने चाहिए, ये भी नहीं बन सकती कि दो कोण होने चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक बनेगा। बच्चों ये वाला तब बनता है, RHS नियम तब लागू होता है। R का मतलब होता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब जब आपने 90 डिग्री के कोणों को बराबर लिख के दिखाया हो। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण, जब आपने कर्ण को बराबर दिखाया हो। और S का मतलब होता है साइड, मतलब कि भुजा, जब आपने कोई भी एक भुजा को बराबर दिखाया हो। इसमें आप देखो कि आपने इस कोण को इस कोण के बराबर दिखाया है यहाँ पर, और दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, तो R को आपने बराबर दिखा दिया। ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको कहते हैं हम H, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है कर्ण। तो आपने इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने में इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखाया था। तो ये देखो, ये दिखा दिया। तो इसका मतलब आपने R भी दिखाया बराबर, ये R दिखाया बराबर, ये H दिखाया बराबर, और ये क्या है, एक साइड है, एक भुजा है। तो इसकी ये क्या है, एक भुजा, इसकी यही क्या है, एक भुजा। तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। तो हमारा RHS से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया। SAS इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि SAS होने के लिए पहले भुजा होनी चाहिए, फिर कोण, फिर भुजा, और लगातार होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर दिया हमने। अब इसकी सभी भुजाएं इसकी सभी भुजाओं के बराबर सिद्ध माना जाएगा। इसके बचे हुए सभी कोण इसके बचे हुए सभी कोणों के बराबर होंगे। तो इसका ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, इसका ये वाला कोण अब इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो हमें तो इसी की ज़रूरत है, इन दोनों को बराबर सिद्ध करने की ज़रूरत है। तो हम लिख लेते हैं कि एंगल भी किसके बराबर होगा, एंगल सी के, और रीजन यहाँ पे लिखना है CPCT, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जो प्रश्नावली 5 है, ये प्रश्नावली 7.3 का जो 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।